अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली आपको पता है कि J-35 एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है, क्योंकि चाइना की जो एवेक कंपनी है जो कि इनके शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और बाकी जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री हैं उनको कंट्रोल करती है, उन्होंने J-35 का जो पहला एक्सपोर्ट वर्जन का एयरक्राफ्ट है उसको रिसेंटली अनवील किया था। और इवन इसी एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ चाइनीज़ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये तक क्लेम कर रहे हैं कि यही पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला J-35 एयरक्राफ्ट है, लेकिन इस चीज़ के होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। जिस तरह से पहली वीडियोस में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पहले 1 या 2 यूनिट्स को एविक जो कि चाइनीज़ कंपनी है वो अपने एयर शोज और डिफेंस एग्जीबिशंस के लिए होल्ड करेगी, ताकि J-35 का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसको यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स में मार्केट किया जा सके। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो J-35 एयरक्राफ्ट है उनको थोड़ा सा लेटर ऑन जाकर रोल आउट किया जाएगा, लेकिन अभी जो J-35 की एक्सपोर्ट वर्जन की प्रोडक्शन लाइन है उसके ऊपर इन एयरक्राफ्ट के ऊपर काम चल रहा है, यानी कि इन एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है पाकिस्तान एयरफोर्स को वो काफी जल्दी हो सकती है। तो आप लोगों को पता है, ये चीज मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि J-35 जो है वो एक अलग जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। नॉर्मली जो आपके नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट के साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर J-35 के इंटरनल कंपोनेंट्स की बात कर लेंगे तो यहाँ पर जो AESA रेडार है वो भी नेक्स्ट जनरेशन है। चाइना के जो KLJ सीरीज के AESA रेडार्स हैं उन्हीं रेडार्स का एक हाईली अपग्रेडेड और नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट जो है वो इस J-35 एयरक्राफ्ट के अंदर लगने जा रहा है। रेडार के बाद इसके डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम की बात कर लेंगे तो वो ऑब्वियसली एक नेक्स्ट जनरेशन का सिस्टम है, अभी के लिए सिर्फ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर यूज किया जाता है। और जो फ्रंटल EOTS सेंसर है उसका भी यही केस है, यानी कि जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है जो कि बिल्ट इन आता है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर, आपको एक्सटर्नल कोई फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड पॉड कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटी भी आपको J-35 के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर उसका जो जेट इंजन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और एक 5th जनरेशन या फिर नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके साथ जो एक जेट इंजन भी लगाया जाए वो भी नेक्स्ट जनरेशन कैटेगरी का हो। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अंदर ये इंजन लगाया जा रहा है तो उस इंजन के अंदर स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम के ऊपर J-35 एयरक्राफ्ट के साथ जेट इंजन को लेकर मेनली 2 ऑप्शंस हैं, एक चाइना का WS-21 इंजन है और दूसरा WS-19 इंजन है। J-35 एयरक्राफ्ट का जो नेवल वर्जन है जो कि इस टाइम के ऊपर चाइनीज नेवी की एक्टिव सर्विस में है वो WS-19 इंजन को यूज करता है, जो कि 94 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्सेसफुल है। और J-35 का जो एयरफोर्स वर्जन है जो कि PLA एयरफोर्स यूज कर रही है उसमें जो इंजन यूज किया जाता है वो WS-19 है, जो कि थोड़ा सा एक एडवांस्ड इंजन है और कंबाइंड तौर पर 100+ किलो न्यूटन्स का जो थ्रस्ट है उसको जनरेट कर सकता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि दोनों ही इंजन जो हैं, चाहे WS-19 की बात करेंगे या फिर WS-21 की बात करेंगे, J-35 के लिए दोनों ही इंजन को स्पेशली ऑप्टिमाइज किया गया है, यानी कि इनकी जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है। सेरेटेड नोजल्स हैं जिनकी वजह से हीट और IR सिग्नेचर जो है वो काफी ज्यादा कम रहता है। तो थ्रस्ट नंबर्स के अलावा WS-19 और WS-21 के अंदर इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अब J-35 के एक्सपोर्ट वर्जन की जो फोटो यहाँ पर निकल के आई है उसमें जिन इंजन का यूज किया गया है वो WS-21 इंजन है। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये दोनों इंजन ही चाइना की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स को J-35 एयरक्राफ्ट के साथ ऑफर किए जा रहे हैं। एक WS-19 है और एक WS-21 है। हाल ही में WS-21 इंजन का जो एक यूनिट है उसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने अक्वायर किया था PFX एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेस्टिंग के लिए, और PSC कामरा इस इंजन की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उससे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थी, जो कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर J-35 एयरक्राफ्ट के साथ WS-21 इंजन को सिलेक्ट करे, जो कि वैसे तो WS-19 के कंपैरिजन में कम थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारी नीड्स के हिसाब से वो एक मोर देन इनफ इंजन है। और ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि कोई अंडर पावर्ड इंजन है। चाइनीज नेवी जिनके लिए ओरिजिनली J-35 एयरक्राफ्ट को बनाया गया था वो इन्हीं इंजन को अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर यूज करती है। तो ओवरऑल WS-21 जो है वो नेक्स्ट जनरेशन कैटेगरी का जेट इंजन है, काफी ज्यादा केपेबल और मेच्योर इंजन है। और इससे भी पॉजिटिव बात यहाँ पर ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स इसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। तो होपफुली J-35 एयरक्राफ्ट के साथ तो हमें ये इंजन मिलेगा ही, साथ ही साथ जो हमारा PFX प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी हो सकता है कि हम इसी स्टेल्थ कैटेगरी के जो WS-21 इंजन हैं उसको यूज करें। और क्योंकि इसी पर्टिकुलर इंजन की हो सकता है कि हमें फ्यूचर में काफी बड़े नंबर में रिक्वायरमेंट्स क्रिएट हो, तो चाइना से इस इंजन का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, जिसके तहत फिर कुछ % ऑफ इंडिजनाइजेशन के साथ हम इन्हीं इंजन को लोकली पाकिस्तान में प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हमें जेट इंजन के अंदर कोई प्रोग्रेस करनी है तो चाइना से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इसका वाहिद ऑप्शन है, बिकॉज
बिकॉज कोई भी एक जेट इंजन का जो प्रोजेक्ट है उसको सिंगल हैंडेडली हम लोग कैरी आउट नहीं कर सकते। हम जैसी कंट्री क्या, हमसे कोई स्टेबल इकोनॉमिक कंट्री भी है वो भी जेट इंजन का जो प्रोजेक्ट है उसको इजीली एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। तो इसी वजह से चाइना के केस में फॉर्चुनेटली अगर हमारे पास एक रिलायबल पार्टनर मौजूद है जिससे टीओटी के तहत हम जेट इंजन को अक्वायर कर सकते हैं, तो यही इस टाइम के ऊपर बेस्ट अप्रोच है। और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में इससे ज्यादा हमें जो इंडिपेंडेंस है अपने इक्विपमेंट में वो कोई और कंट्री नहीं दे सकती। तो मोरलेस यही ऑप्शन है, फ्यूचर में हम इसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे और लेट्स होप कि फ्यूचर में हमारे पास क्या अपडेट्स आती हैं। अभी के लिए आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।